नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाथनगर इलाके में छापेमारी कर 20 कार्टून विदेशी शराब को किया बरामद, तस्कर फरार। लोकसभा चुनाव को लेकर बांका डीएम ने दी जानकारी। 19 मार्च से प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा। चैम्बर चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को चुनाव उप समिति ने दिया प्रमाण पत्र। 3 पराजित प्रत्याशियों ने रिकाउंटिंग कराने की मांग। सबौर बंसी टिकर में अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर की हत्या। घटना की जांच में जुटी पुलिस। और कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला का हुआ आयोजन। किसानों ने की यंत्रों की खरीदारी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह और नाथनगर इंस्पेक्टर जनीफुद्दीन ने डॉग स्क्वाड की टीम के साथ भरत रसलपुर गांव में छापेमारी कर 20 कार्टून विदेशी शराब को मक्के के खेत से बरामद किया है। पूरे इलाके में छापेमारी के दौरान एक चोरी की बाइक और एक स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही शराब माफिया सोनू और मोनू फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों शराब तस्कर मुकेश राय के घर से शराब की सप्लाई करता था। सोनू और मोनू शराब तस्करी के मामले में पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। ये बहुत दूर से सूचना मिल रही थी हम लोगों को कि नाथनगर के दियारा में शराब बेचने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो गुप्त सूचना आज मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब को रखा गया है खेत में मकई के। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और 20 पेटी शराब जब्त किया गया है। अभी खोल के देखा जाएगा कि उसमें कितना बोतल है। 20 पेटी विदेशी शराब जब्त किया गया है। सोनू राय, मोनू राय, मुकेश राय और संजीव राय वे एक ही परिवार के हैं। 2 भतीजा हैं, 2 चाचा हैं। तो इन सबों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर बांका जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने कहा कि बांका जिले में 16,87,920 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू होगी, जो 26 मार्च तक चलेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सपना जी मेश्राम ने बताया कि बांका जिला में 38 चेक पोस्ट बनाए गए हैं एवं 35 उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। सभी चेक पोस्ट पर 24 घंटे पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा वाहन चेकिंग की जाएगी। एसपी सपना जी मेश्राम ने कहा कि क्षेत्र के कुख्यात अपराधियों को चयनित कर दिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी सीआरपीएफ, एसटीएफ मोबाइल ट्रैकर जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे सीमा पर नजर बनाए रखेंगे। साथ ही सभी अधिकारियों को अवैध शराब, नकदी कैश, अवैध हथियार ले जाने वालों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। कुल 261 पोलिंग स्टेशन हैं, 6 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 3 स्टैटिक सर्विलेंस टीम लगाई गई। 163 बेलहर में 329 पोलिंग स्टेशन हैं, कुल 9 फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए गए हैं और कुल 6 स्टैटिक सर्विलेंस टीम लगाई गई। तो अगर कंप्लीटली देखा जाए तो कुल 35 फ्लाइंग स्क्वाड और कुल 20 स्टैटिक सर्विलेंस टीम लगाई गई। बांका पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित और क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों की पहचान की गई है। लगभग 54 कंपनी सीएपीएफ की डिमांड जो है पुलिस द्वारा की गई है। इसका मुख्य कार्य होगा नक्सल बूथों पे मैनिंग, इसके अलावा आरओपी, डीमाइनिंग, एरिया डोमिनेशन। इसके अलावा जो हमारे पास अभी सीएपीएफ है, इसके साथ जॉइंट ऑपरेशन सीमावर्ती जगह के साथ कराया गया है, जो आगे भी किया जाएगा। भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के त्रिवार्षिक चुनाव में विजय प्रत्याशियों के लिए सोमवार को चैम्बर कार्यालय में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 2019-22 चुनाव उप समिति के संयोजक हरिप्रसाद शर्मा, अशोक जीवराजिका, सुनील जैन एवं गिरधारी केजरीवाल ने प्रमाण पत्र देकर कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में विजय प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया। सबसे पहले हरिप्रसाद शर्मा ने सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अशोक भिवानीवाला को प्रमाण पत्र देकर जीत की बधाई। इसके बाद अन्य विजयी सदस्यों को भी प्रमाण पत्र दिया गया।
इसके अलावा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शिव कुमार जिलोका समेत कई लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हालांकि 24 सदस्यों की कार्यकारिणी के अंतिम 3 प्रत्याशियों को अभिषेक जैन, कुंज बिहारी झुंझुनवाला एवं अमरनाथ गोयनका द्वारा दिए गए वोट रिकाउंटिंग आवेदन के कारण प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। गिरधारी केजरीवाल ने कहा कि चुनाव उप समिति ने सभी उपस्थित विजय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया और 3 विजय प्रत्याशियों को पुनर्मतगणना के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं अशोक भिवानीवाला ने चुनाव उप समिति समेत चुनाव संपन्न कराने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर काफी संख्या में चैम्बर के निर्वाचित प्रत्याशी एवं व्यवसायी मौजूद थे। आज की जो बैठक है वो चुनाव उप समिति ने बुलाई है और आज की बैठक में जो प्रत्याशी विजयी घोषित किए गए थे उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। साथ ही चुनाव में मतदान और मतगणना के दौरान जिन लोगों ने और जिन इंस्टीट्यूट ने अपना पूरा सहयोग दिया है उन लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसमें कि टेली एकेडमी, क्रिएशन और जिलोका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के जो डायरेक्टर्स हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और उसमें जितने विद्यार्थियों ने सहयोग किया था उनको भी सबको प्रशस्ति पत्र दिया गया। चुनाव समिति ने अपनी क्षमता भर प्रयास किया है कि चुनाव स्वच्छ हो। यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिन लोगों का मत में कुछ फर्क आता है, जिनको अपने मन में शंका रहती है, वो अपनी बात रखते तो ज़रूर हैं और चुनाव समिति ने उनकी बातों को रखा है, माना है और उनको पुनः मतगणना के लिए बुलाया है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाता है, जिन लोगों का रिजल्ट अखबारों के माध्यम से प्रेषित हो जाता है, जिन लोगों ने जनता से बधाइयाँ स्वीकार कर ली हैं, अब उनके अस्तित्व पर, उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी मर्यादा पर आँच लाने का भी काम चालू हो गया। अगर पुनः मतगणना में अगर उनके किसी भी तरह का डिफेक्ट पाया जाता है तो ये चुनाव समिति की भूल साबित तो ज़रूर होगी, लेकिन किसी की मर्यादा का भी हनन होगा। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है चुनाव समिति से कि जो रिजल्ट उन्होंने दिया है उसी को मान लिया जाए, पुनः मतगणना को आधार मानकर उनकी मतगणना कर उनको संतुष्ट कर दिया जाए, लेकिन जिनका उद्देश्य रिजल्ट घोषित हो चुका है उसको इफेक्टिव न किया जाए। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टिकर स्थित बगीचे में अज्ञात अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मोहम्मद मस्कूर वाहिद उर्फ सिव्वी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह सिव्वी अपने जमीन कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर गया था। इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सबौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने कहा कि सिव्वी काफी दिनों से जमीन का कारोबार कर रहा था। वहीं पुलिस घटना के कारणों की छानबीन में जुट गई है। मेरे पापा शाम में 7 बजे के आसपास किसी का फ़ोन आने के बाद घर से निकले और उसके बाद जब रात में हम फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं लगा। तो फिर कभी कभी ऐसा होता था कि पापा नहीं आते थे तो अपने रूम पर सो जाते थे। एक रूम है उनका तिलका माजी के, वहाँ पर सो जाते थे। हमको लगा मोबाइल ऑफ करके सो गए होंगे, लेकिन जब सुबह में हम ढूंढने निकले पापा को तो 2-3 आदमी गाड़ी से आए, कहा कि तुम्हारे पापा का मर्डर हो गया। भागलपुर तिलका माझी स्थित जिला कृषि कार्यालय परिसर में सोमवार को 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन किया गया। कृषि मेला में दर्जनों प्रकार के कृषि यंत्रों के स्टॉल लगाए गए, जबकि विभिन्न प्रखंडों के स्टॉल बनाकर किसानों का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान कृषि कार्य में तेजी लाने के लिए कई तरह के यंत्रों के बारे में किसानों ने जानकारी ली। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मेला में न तो बैनर पोस्टर लगाया गया और न ही उद्घाटन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यंत्रीकरण मेला का आयोजन किया गया, जिससे किसानों को यंत्र उपलब्ध कराया जा सके और यह मेला इस वित्तीय वर्ष का अंतिम मेला है, जिसका समापन मंगलवार को होगा। उन्होंने कहा कि केवल पूर्व में परमिट प्राप्त कर चुके किसानों के लिए यह यंत्रीकरण मेला है और नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर सहायक कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक एवं किसान मौजूद थे। कृषि भवन परिसर में जो ये कृषि यांत्रिकरण मेला लगाया गया है, अब मार्च अंतिम समय है राशि निकासी का, और जिन किसानों को हम लोगों ने परमिट दे दिए हुए हैं, चाहे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर से हो या जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से हो, जिन किसानों को परमिट निर्गत किया जा चुका है, वैसे किसान जो पूर्व में आवेदन किए थे और लक्ष्य के अंदर
वित्तीय लक्ष्य के अंदर अगर कोई यंत्र लेना चाहते हैं 76 प्रकार के कृषि यंत्र में, तो वैसे परमिट प्राप्त कृषकों को हम लोग इस मेला में यंत्र उठाव करने के लिए रिक्वेस्ट किए हैं। नगच्छा स्टेशन रोड स्थित फैमिली रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए मूल्य का संपत्ति जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भागलपुर नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में TOT महिला सुरक्षा प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र का शुभारंभ सोमवार को IPS विजय प्रसाद ने दीप जलाकर किया, जिसमें बांका और पूर्णिया के पुलिस जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विजय प्रसाद ने साइबर क्राइम और FSL के बारे में जवानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट चिंता का विषय है और इस मुद्दे पर VPR ADV ने लगातार शोध कार्य कर किट तैयार किया है, जो घटनास्थल से एविडेंस कलेक्शन में सहायता करेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप, जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद, साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ, JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरजनगर की द्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े, आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स, सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। BPL कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। रेडियंट आईएएस इंस्टीट्यूट तिलका मांझी में सोमवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आईएएस एवं बीपीएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को विशेषज्ञों ने बारी बारी से महत्वपूर्ण जानकारी दी और सिलेबस के अलावा प्रशासनिक सोच विकसित करने के बारे में बताया। पिछले 2 दशक से दिल्ली में सिविल सर्विसेज के छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने के साथ सकारात्मक परिणाम भी दे चुकी है। बिहार में पटना के बाद भागलपुर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रेडियंट आईएएस ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे जुड़कर प्रतियोगी छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सेंटर डायरेक्टर विनोद सिन्हा ने कहा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले को भागलपुर से बाहर नहीं जाना होगा और छात्र छात्राओं की सफलता ही मुख्य उद्देश्य है सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भागलपुर रेडियंट में छात्र छात्राओं को 50% की छूट दी जा रही है। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर परिमल कुमार, डायरेक्टर सुबोध झा, एसपी सिंह के अलावा प्रतियोगी छात्र छात्राएं मौजूद थे। हमने 5 मार्च से स्टार्ट किया सेंटर को। हम दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारा बैकग्राउंड जो है 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। हमने 500 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स को क्रिएट किए हैं। हमने वो ऑफिसर्स भी क्रिएट किए जो आपके शहर में एक रह के जा चुके हैं, मिस्टर सुहास भगत। और एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है। हमारे फैकल्टी जो है 20 साल की तरफ एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। अब सारा अनुभव को लेके ऑन पॉपुलर डिमांड, स्टूडेंट्स की डिमांड था कि दिल्ली में बिहार के स्टूडेंट्स आते हैं और बिहार के ही फैकल्टी में ज़्यादातर होते हैं। तो ये था कि आप लोग क्यों नहीं बिहार को सर्विस देते, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम खर्च में वही सुविधा वही साधन हम उपलब्ध कराएं। बांका अमरपुर डुमरामा स्थित न्यूटन इंटरनेशनल स्कूल में नेत्र जांच शिविर सह आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। मौके पर स्कूल की सचिव सांत्वना दत्ता ने कहा कि स्कूल की स्थापना पूर्वजों की याद में की गई है, जिसमें गरीब लाचार छात्र छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिविर में भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर, प्राचार्य आनंद दास सहित काफी संख्या में ग्रामीण एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी गरीब को ये फील ना हो, ये महसूस ना हो कि वो गरीब है और वो अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। पैसे के अभाव में सिर्फ ना पढ़ पाए कोई गरीब का बच्चा, ये हम नहीं चाहेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे डीएम साहब श्री कुंदन कुमार जी के नेतृत्व में मैंने जो स्टेप लिया है, अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे गाँव और आसपास के 40-50 गाँव के बच्चे जो आज मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं हमारे स्कूल में, 500 बच्चे हैं, इनको किसी तरह से एहसास ना हो कि वो गरीब है। रजौन स्वास्थ्य केंद्र में श्री साईं लायंस नेत्रालय एवं जिला अंधापन समिति की ओर से नेत्र जांच सह मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई मरीजों की आंखों की जांच की गई। साथ ही ऑपरेशन के बाद ट्रस्ट के द्वारा दवा और चश्मा का वितरण किया गया। शिविर 10 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। बांका एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक कार से 56 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। बौसी थाना अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में भिलजौर के समीप वाहन तलाशी के लिए एक कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन गाड़ी चालक कार लेकर भागने लगा। वहीं पुलिस ने पीछा कर चालक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांडों के 60 बोतल शराब को बरामद किया गया है। साथ ही कार से 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों तस्कर की पहचान देवघर निवासी गुलशन कुमार और कुरसैला निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर के सुल्तानगंज रघुचकनहार में चल रहे रामकथा सह भागवत कथा के 7वें दिन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नरेश सिंह, चमकलाल सिंह, पप्पू शाह, बेरासी यादव और धनंजय सिंह के द्वारा संतों को माल्यार्पण कर किया गया। रामकथा के 7वें दिन चंडीगढ़ से आए कथावाचक कुंदन जी महाराज ने प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान सबरी का भगवान के प्रति प्रेम और अनुराग को विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाया। वहीं वृंदावन से आए कथावाचक बाल आनंद शास्त्री गुरुजी ने भागवत कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण का महाराज, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद और रुक्मणी विवाह का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाया। इस दौरान बाबा रामेश्वर सेवा समिति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं की निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही और भक्ति गीतों पर लोग जमकर झूमते दिखे। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, शमशेर सिंह, अरुण सिंह सहित हजारों पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना।
भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाथनगर इलाके में छापेमारी कर 20 कार्टून विदेशी शराब को किया बरामद, तस्कर फरार। लोकसभा चुनाव को लेकर बांका डीएम ने दी जानकारी। 19 मार्च से प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा। चैम्बर चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को चुनाव उप समिति ने दिया प्रमाण पत्र। 3 पराजित प्रत्याशियों ने रिकाउंटिंग कराने की मांग। सबौर बंसी टिकर में अपराधियों ने जमीन कारोबारी की गोली मारकर की हत्या। घटना की जांच में जुटी पुलिस। और कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला का हुआ आयोजन। किसानों ने की यंत्रों की खरीदारी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।